नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज बाजार में दो चीजें बड़ी हुई हैं। पहला, भारत का इन्फ्लेशन डेटा आया है और दूसरा यूएस का भी इन्फ्लेशन डेटा आया है। भारत का इन्फ्लेशन डेटा बड़ा ही शानदार आया है, जो मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पे डिटेल में डिस्कस किया, इसमें शॉर्ट में बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ यूएस का इन्फ्लेशन डेटा खराब आया है, जिसकी वजह से अमेरिका में गिरावट आते हुए दिख रही है। अब इन्वेस्टर्स क्या करें क्या ना करें और इस डेटा को कैसे रीड करना चाहिए, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करता हूं। रिक्वेस्ट रहेगी कि अगले 2-4 मिनट आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि नेगेटिव बात करने वाले तो इस समय बहुत हैं, लेकिन ये जो डेटा अमेरिका में आया है ना, ये एक्चुअली में देखा जाए तो पॉजिटिव है। कैसे है उसको समझते हैं। पहले थोड़ा सा भारत का डेटा बता देता हूं, क्योंकि इस चैनल पे मैंने इन्फ्लेशन डेटा कवर नहीं किया है, तो वो पहले शॉर्ट में कवर करते हैं। आज भारत में दो डेटा आए, पहला अपना सीपीआई का और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा। सीपीआई का डेटा इन्फ्लेशन का डेटा, यानी कि जो आता हुआ दिखा है 4.21% पे 5.22% से घटकर, जो कि काफी दमदार था मेरी नजरों में। अनुमान 4.5% का था, तो महंगाई अनुमान से भी कम आई है, ये काफी बेटर है, काफी अच्छा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा की बात करें तो ये काफी खराब था, 5.2% से घटकर 3.2% पे आ गया है, अनुमान 3.7% का था। तो भारत के डेटा से क्या समझ में आ रहा है कि ग्रोथ नहीं है कंट्री में, इकोनॉमी स्लो पड़ रही है, लेकिन महंगाई अंडर कंट्रोल है। आरबीआई के पास पूरी तरीके से पावर है रेट कट करने की और इकोनॉमी में बूस्ट डालने की, और ये सबसे बेहतरीन समय हो सकता है, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, आपकी इकोनॉमी मंदी है, आप रेट कट करो, तभी कहीं जाके चीजें सही होंगी। ठीक है, ये अच्छी बात है। भारत के लिए दोनों डेटा ही आप कहो तो पॉजिटिव है, अगर आप रीड करना चाहो तो। देखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव ज्यादा फोकस कर रहे हो या पॉजिटिव पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। अब नेगेटिव पे फोकस करना हो तो मैं केवल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा को देखूंगा, मैं कहूंगा भैया बिल्कुल ग्रोथ नहीं दिख रही है कंट्री में, तो ये तो बहुत ही खराब है, इकोनॉमी बैठ रही है। वहीं दूसरी तरफ मैं पॉजिटिव देखूंगा तो इन्फ्लेशन डेटा बड़ा कंट्रोल में है, ग्रोथ भी नहीं है, करो रेट कट। आरबीआई को पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए रेट कट के लिए, और होगा भी, आप देखिएगा आगे चलकर। अब आते हैं अमेरिका पे। अमेरिका गिर रहा है, सबको दिख रहा है। अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा ज्यादा आ गया अनुमान से, सबको दिख रहा है। लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो अब आप सुनिए। दोस्तों, जंग किसके बीच में चल रही है? जंग चल रही है अमेरिका में फेड के बीच में और ट्रंप साहब के बीच में। एक तरफ ट्रंप साहब फेड पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, रेट कट करो। वहीं दूसरी तरफ फेड कह रहा है डेटा देखेंगे करेंगे, अगर डेटा खराब हुआ नहीं करेंगे। ट्रंप साहब कर क्या रहे हैं? टैरिफ लगा रहे हैं, जिससे दुनिया भरी को परेशानी हो रही है। राइट, दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज हैं, सबको दिक्कत हो रही है टैरिफ से, और ये ट्रेड वॉर भी एक तरीके से आप कह सकते हो जो छिड़ते हुए दिख रही है। अब अमेरिका में क्या हुआ, इन्फ्लेशन का डेटा महंगा आ गया। अब इन्फ्लेशन अगर बढ़कर आया है अनुमान से, तो फेड तो वैसे ही रेट कट नहीं करने वाला, और ट्रंप साहब को भी दिखा ये डेटा। तो अब ट्रंप साहब और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ट्रंप साहब को इतनी चीज तो समझ में आ ही रही है कि भैया इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर मैं टैरिफ और लगाऊंगा तो कंट्री की स्थिति खराब हो सकती है, तो शायद वो टैरिफ ना लगाएं, या फिर जो टैरिफ लगाया है उसको हटाने के बारे में सोचें, क्योंकि तभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में जब होगा तभी रेट कट हो सकता है। तो ट्रंप साहब ऐसी चीजें डेवलप कर रहे हैं अभी, जो उनकी कंट्री के लिए ही नेगेटिव साबित हो सकती है। और ये चीज मैंने 2 दिन पहले जब टैरिफ इंपोज किया था स्टील और एल्यूमिनियम पे ट्रंप साहब ने, तब भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि इससे केवल और केवल बाकी कंट्रीज को प्रॉब्लम होगी, आगे चलकर अमेरिका खुद इसका दर्द देखेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा कंट्री में। एल्यूमिनियम पे 50% दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है यूएस, और स्टील में क्वार्टर डिपेंडेंट है, यानी 1/4% दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। तो जरूरत तो इन्हें भी है, और अगर ये महंगा कर रहे हैं टैरिफ लगाकर, तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। और आज इन्फ्लेशन का डेटा जो बढ़कर आया है, ये इन्हें डराएगा कि भैया मत लगाओ टैरिफ, और जो लगाया है उसे हटाने की कोशिश करो, तभी आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा और फेड रेट कट के बारे में सोचेगा। अदरवाइज इस सिचुएशन में तो फेड बिल्कुल रेट कट नहीं करने वाला, भूल जाओ। तो अब आपको देखना है, आपको सोचना है कि आप इसको कैसे ट्रीट करोगे। ऐसे ट्रीट करोगे कि आगे के लिए ये ट्रंप साहब को रोकेगा टैरिफ लगाने से, इन्फ्लेशन का डेटा, या फिर इसको ऐसे नेगेटिव ट्रीट करोगे कि होय होय अमेरिका में तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, अब तो फेड रेट कट भी नहीं करने वाला, ट्रंप साहब क्या करेंगे, और दिक्कतें हो रही हैं, ऐसे ट्रीट करोगे। ठीक है, आपके ऊपर है, मैंने दोनों पहलू बताए हैं। मेरे को तो ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म में पोजिशनल बेसिस पे पॉजिटिव ही लग रहा है कि ट्रंप साहब शायद थोड़े शांत हो जाएं। अब एक और पॉजिटिव सुनिए। अब
एफआई इस देश में क्यों बिकवाली कर रहे हैं हमारे? क्योंकि उन्हें यहां पे ग्रोथ दिख नहीं रही है, रुपया घटता जा रहा है, और अमेरिका में ग्रोथ दिख रही है और दमदार सब कुछ हो रहा है। इनफैक्ट ट्रेजरी यील्ड्स ज्यादा उनको रिटर्न्स दे रही हैं, तो वो वहां पैसा डाल रहे थे। अब क्या होगा? अब होगा ये कि अमेरिका में जब इन्फ्लेशन ऊपर दिख रहा है तो फेड रेट कट नहीं मारेगा, और रेट कट नहीं मारेगा तो वहां भी जो ग्रोथ है वो शायद थोड़ा डेंट खा जाए, तो फिर उनका शायद मार्केट्स को इतना रोटेट करना भी थोड़ा आगे चलकर रुकता हुआ दिखे। तो मेरे को लगता है ये जो डेटा आज आया है ना दोनों कंट्रीज का, हमारी और यूएस का, दोनों के लिहाज से मैं अपनी कंट्री को लेकर पॉजिटिव हो रहा हूं। और मैंने आपको बताया कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किसी चीज को कैसे देखते हैं। मैं मार्केट में इन्वेस्टेड हूं, मेरी पोर्टफोलियो में लॉस है, मैं पॉजिटिव चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक्चुअली में मार्केट गिर रहा है, गिरते समय में कितनी भी गिरावट की बात कर लो, सभी कर रहे हैं, बट फैक्ट यही है कि आप खत्म नहीं हो सकते हो, आपको जाना ऊपर ही है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ और चीजों पे। उम्मीद करता हूं ये जो डेटा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है पूरी तरीके से सही से समझा पाया होऊंगा मैं आपको, और आप समझ गए होंगे। बाकी भारत का डेटा आंकड़ा जो दिया है वो गलत दिया है भाई, यूएस का डेटा बहुत खराब है, अमेरिका गिर गया, वो सब तो दिख ही रहा है भाई। लेकिन इसमें एक्चुअली में जो स्टडी पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ कोशिश करी है अपने हिसाब से शेयर करने की। अब आते हैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स पे। तो अमेरिका अपने इन्फ्लेशन के बाद क्या कर रहा है? 340 पॉइंट नीचे दिख रहा है। डाउ नेस्डेक क्या कर रहा है? 70 पॉइंट नीचे दिख रहा है। S&P 500 भी करीब आधा % नीचे है, और रसल 2000 में 1.25% की गिरावट है। कुछ ज्यादा खास नहीं टूट रहे हैं अमेरिका, बट लाल निशान में दिख रहा है। यूरोप हरे में है भाई साहब, फिटसी फ्लैट टू पॉजिटिव है, डेक्स 1/4% ऊपर है, डेक्स बिल्कुल फ्लैट है, कुछ खास नहीं हो रहा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारतीय मार्केट्स की तरफ। निफ्टी नीचे से अच्छा संभल गया था, ये अच्छी बात थी। अब लेट्स सी कल एक्सपायरी कहां होती है। 22,800 नीचे में सपोर्ट रहेगा तो 23,200 ऊपर में रेजिस्टेंस रहेगा। एक्सपायरी के लिहाज से कॉल राइटर और पुट राइटर यहां पे बैठे हुए हैं दबा के, प्लस 23,000 भी एक साइकोलॉजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। लेट्स सी कल क्लोजिंग कहां आती है, इस पर कोई प्रिडिक्शन नहीं करेंगे इस समय हम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ऑलमोस्ट एंड होने को आ रहा है क्योंकि रिजल्ट सीजन खत्म होने को है, बट आज भी काफी नंबर्स आए हैं, लाइक NCL इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, सेलेक्ट एनर्जी, DB वेलोर स्टेट के नाम से जिसे जानते हैं हम लोग, DB रियलिटी, माजदा लिमिटेड। बाकी मुझे कोई बड़ा नाम दिख नहीं रहा एक्चुअली में, तो इसको छोड़ देते हैं हम। यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। FIDIs का डेटा भी मैं आप सभी के साथ एक बार डिस्कस करना चाहूंगा आज का, कि आज क्या हुआ है। आई थिंक FIIs सेम बेच कर गए हैं और DIs सेम खरीद कर गए हैं, तो ज़्यादा कुछ यहाँ भी डिस्कस करने के लिए है नहीं, बट अमाउंट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कितना कितना फिगर आया है। बात करें फिगर की, बड़ा फिगर है आज। DIs 5,929 करोड़ की बाइंग कर पाए हैं, करके गए हैं, तो बढ़िया बाइंग करी है। और FIIs 4,969 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, तो बढ़िया ट्रेड हुआ है आज। भर भर के बेचा है FIIs ने, तो वैसे देखा जाए तो 17,000 करोड़ का ओवरऑल बेचा है, और नेट फिगर में देखा जाए तो 5,500 करोड़ के समथिंग का बेचा है। और DIs की बात करें तो नेट फिगर में 6,000 करोड़ के समथिंग खरीदा है, और केवल बाइंग की बात करें तो 15,357 करोड़ की करी है। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये डेटा आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।